आइए साखी श्रवण करते हैं ठग साधु तथा सीता जी। सीता सहचरी एक तो प्राकृतिक तौर पर सुंदर एवं नव यौवना थी, दूसरा प्रभु भक्ति और पतिव्रता होने के कारण उसके रूप को और भी चार चांद लग गए थे। भक्तहीन पुरुष जब उसको देख लेता था तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। वह दिल हाथ से गंवा कर अपनी बुरी नीयत से उसके पीछे लग जाता था। एक दिन चार दुष्ट पुरुषों ने सीता जी का सतभंग करने का इरादा किया। उन्होंने साधुओं जैसे वस्त्र खरीद लिए तथा नकली साधु बन गए। कई दिन भक्त पीपा जी के साथ घूमते रहे। एक दिन ऐसा सबब बना कि एक मंदिर में रात्रि रहने का समय मिल गया। उस मंदिर में 2 कमरे थे। मंदिर बिल्कुल खाली था। आसपास आबादी की जगह घना जंगल था। जब से भक्त पीपा जी और सती सीता ने संन्यास लिया था, वह एक बिस्तर पर नहीं सोते थे। उस दिन भक्त पीपा ने सती सीता को अकेली कमरे में सोने के लिए कहा तथा आप साधुओं के साथ दूसरे कमरे में सो गए। शायद ईश्वर ने ठगों का नकाब उठाना था, इसलिए सीता सहचरी को अलग कमरे में विश्राम करने के लिए कहा। चारों ठग साधुओं ने योजना बनाई कि अकेले अकेले साथ के कमरे में आकर सती सीता जी का सतभंग करें। जब काफी रात हो गई तो जहां सीता जी सोई हुई थी, एक दुष्ट दबे पांव आगे गया। वह यही समझता रहा कि ना तो पीपा जी को पता चला है, ना सीता जी को। उनकी कामना पूरी होने में अब कोई कसर नहीं रहेगी। आखिर सीता है तो एक स्त्री, पुरुष के बल के आगे उसका क्या जोर चलता है। उस कमरे में अंदर एक दुष्ट साधु घुसकर ढूंढने लगा कि सीता कहाँ है, क्योंकि काफी अंधेरा था। दबे पांव हाथों से तलाश करते हुए जब वह आसन पर पहुंचा, उसने शीघ्र ही सीता सहचरी को दबोचने का प्रयास किया। बाजू फैलाकर वहीं गिर गया। जब हाथ इधर उधर मारे तो उसकी चीखें निकल गई। डर कर वह शीघ्र ही उछलकर पिछले पांव गिर गया। तलाशने पर पता चला कि कोमल तन वाली सुंदर नारी बिस्तर पर नहीं है, बल्कि तीक्ष्ण बालों वाली शेरनी है। उसके कान हैं, दांत हैं और वह झपटा मार कर पड़ी। गिरता गिरता वह दुष्ट बाहर निकल आया। डर के कारण उसका दिल वश में ना रहा। उसको हांफता हुआ देखकर दूसरे बाहर चले आए और उसे दूर ले जाकर पूछने लगे, मामला क्या है। उसने कहा, सीता का तो पता नहीं कहाँ है, परंतु उसकी जगह एक शेरनी लेटी हुई है। वह मुझे चीरने ही लगी थी। मालूम नहीं किस समय की अच्छाई की हुई मेरे आगे आई है, जो प्राण बच गए। अरे पागल, सीता ही होगी, यूं ही डर गए। डर ने तुम्हें यह महसूस करवाया है कि वह शेरनी है। चलो जरा चलकर देखें, मैं तृण जलाता हूँ। धूनी से अग्नि लेकर उन्होंने कुछ तृण जलाई। उन्होंने जलती हुई तृण के साथ कमरे में उजाला करके देखा तो सचमुच शेरनी सोई हुई है। उसकी सूरत भी डरावनी थी। डर कर चारों पीछे हट गए। अग्नि वाली तृण हाथ से गिर गई। उनमें से एक ने जाकर भक्त पीपा जी को जगा दिया। उसकी समाधि खुलने पर उसको बताया, भक्त जी, अनर्थ हो गया। सीता तो पास वाले कमरे में नहीं है, उसके आसन पर शेरनी है। या तो आपकी पत्नी सीता कहीं चली गई है या शेरनी ने उसे खा लिया है। कोई पता नहीं चलता कि ईश्वर ने क्या माया रची है। पापी पुरुषों ने यह वार्ता सुनकर पीपा जी हंस पड़े। वह मुस्कुराते हुए बोले, सीता तो संभवतः कमरे में ही होगी, लेकिन आपका मन और आंखें अंधी हो चुकी हैं, इसलिए आपके दिलों पर पापों का प्रभाव है। आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है। चलो, मैं आपके साथ चलकर देखता हूँ। भक्त पीपा जी अपने आसन से उठ गया और उठकर उन्होंने साथ वाले कमरे में सीता जी को आवाज दी, सहचरी जी। जी भक्त जी, आगे से उत्तर आया, बाहर आओ, साधु जन आपके दर्शन करना चाहते हैं।
सीता सहचरी अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। चारों ठग साधु बड़े शर्मिंदा हुए। उनको कोई बात ना सूझी, वह चुप ही रहे। सूर्य निकलने से पूर्व ही वे सारे दुष्ट पीपा जी का साथ छोड़कर कहीं चले गए। प्रभु ने सीता की रक्षा की। का रक्षक आप सृजनहार है। जब सुबह हुई तो वे दुष्ट नजर न आए। भक्त जी ने सीता को कहा, मैं विनती करता हूँ कि अब भी आप राजमहल में लौट जाओ। देखो कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। कई पापी मन आपके यौवन पर गिर पड़ते हैं। कलयुग का समय ही ऐसा है, आपके रूप पर मस्त होते हैं। यह लोग पाखंडी हैं और मन पर काबू नहीं। आप अपने राजमहल में चले जाओ और सुख शांति से रहो। ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जरा यह ख्याल कीजिए कि यदि आपके होते हुए आपके चरणों में मेरी रक्षा नहीं हो सकती तो राजभवन में रानियों को सदा खतरा ही रहता है। नारी को पति परमेश्वर के चरणों में सदैव सुख है। चाहे कोई दुखी हो या सुखी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो बुरी नीयत से देखते हैं वे पापों के भागी बनते हैं। मेरा रक्षक परमात्मा है। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर पीपा जी प्रभु के साथ मन लगाकर बैठ गए। वे दुष्ट चुपचाप ही भाग गए थे। उनको पता चल गया था कि सीता सहचरी का रक्षक ईश्वर आप ही है। अगली साखी सूरजमल सेन का उपदेश जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।